स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर देने वाली हूँ। ये हमारे एक सज्जन हैं जिन्होंने हमारी कल की वीडियो पर एक कमेंट किया है। अब ऐसी कुछ खास बात तो नहीं थी इस कमेंट में, पर इसका जवाब देना मैंने थोड़ा सा उचित समझा। प्रश्न क्या है जो इन्होंने कहा है? इन्होंने मुझे ज्ञान दिया है। इन्होंने कहा है कि आप लोग इतना पढ़ लिख कर स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द को नहीं जान पाते। आप कैसे बोलती हो मैंने पढ़ाया, बल्कि आपको बोलना चाहिए कि मैंने पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाया पुल्लिंग होता है। अब इनके प्रश्न को पढ़ने के बाद काफ़ी देर तक तो मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि इन्होंने ये जो बात कही है ये किस उद्देश्य से कही है, यानी क्या कहा है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि जब मैं आप लोगों को बताती हूँ तो उस समय मैंने इस वाक्य का प्रयोग किया होगा, तब इनको ऐसा लगा होगा। तो अब मुझे जब मैंने इतना सोचा तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा ही गंभीर मुद्दा आ गया, यानी ये वाली बात कि इनका कहना है कि मुझे क्या करना चाहिए कि हर जगह मुझे मैंने पढ़ाया नहीं बोलकर मैंने पढ़ाई ये बोलना चाहिए। तो अगर मैं हर जगह मैंने पढ़ाई का अगर शब्द का प्रयोग करने लगी तो मेरी तो भाषा ही बिगड़ जाएगी। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक हिंदी भाषा का एक नियम बताती हूँ। अब आपको समझना है क्यों मैंने कहीं पर मैंने ये पढ़ाया ऐसा बोला होगा। वो हिंदी का एक नियम है। तो आज का मेरा वीडियो इन्हीं सज्जन के लिए है जिन्होंने ये मुझे ज्ञान दिया है, तो उनके लिए ही मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। वाक्य मैंने यहाँ लिखा है जैसे मैंने पढ़ाया, मैं पढ़ाती हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ। ये 2 वाक्य 3 वाक्य यहाँ पे लिखे हैं। अब मैं आपको एक बात यहाँ समझाने वाली हूँ कि ध्यान दीजिए, जब हम वाक्य क्रम की बात करते हैं कि वाक्यों को किस क्रम में रखेंगे, तो वाक्यों को हम एक क्रम में रखते हैं और क्रम में रखने के साथ हर शब्द के अंदर एक पद होता है और उस पद का नाम होता है कारक। और हमारी हिंदी भाषा में जो ये कारक है ये शब्दों पर प्रभाव डालता है। मतलब ये जो ऐसा शब्द है ये शब्दों पर प्रभाव डालता है, शब्दों को परिवर्तित करता है। तो नियम आता है, जब वाक्य शुद्धिकरण का नियम आता है तो उसमें पहले नियम से ही शुरुआत होती है कि यदि वाक्य का कर्ता अगर कारक चिन्ह रहित हो या कारक चिन्ह सहित हो तो उसका क्रिया पर प्रभाव बदलता है। तो यहाँ दिया है कि यदि वाक्य का कर्ता, अब इस वाक्य में काम को करने वाला मैं हूं, ठीक है, तो इस वाक्य का कर्ता मैं है। अब इसके साथ यहाँ कारक चिन्ह आया तो नियम कहता है कि यदि कर्ता के साथ कारक चिन्ह आ जाए और वाक्य में कोई कर्म ना हो तो उस वाक्य की क्रिया स्वतंत्र हो जाती है। और स्वतंत्र क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष की होती है। तो इसलिए यहाँ पर पढ़ाया शब्द आया। अगर ऐसा ही कोई वाक्य बोला कि मैंने पढ़ाया, तो यहाँ पर मैं के साथ ने कारक चिन्ह आ गया, जिस वजह से क्रिया स्वतंत्र हो गई। अब इसी चीज को मैंने यहाँ पर हटाकर दिखाया कि इस मैं के बाद ने कारक चिन्ह जब हम हटा देते हैं, यदि कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह न आया हो तो उस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। अब यहाँ पर मैं यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग हो जाएगी। यदि यहाँ पर मैं पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग हो जाएगी। यानी मैं पढ़ाती हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ यानी मैं स्त्री हूँ, और अगर मैं पुरुष होती तो मैं पढ़ाता हूँ ये बोलती। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज और दी है कि जैसे फिर दूसरा वाक्य लगाकर, अभी तो इसमें केवल कर्ता और क्रिया ही है, हमने इसमें कर्म को भी लगा लिया, कर्म को भी जोड़ लिया, तब भी हम देखते हैं कि मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो फिर यहाँ पे इस मैं के बाद यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं है तो इसकी क्रिया मैं के अनुसार ही होगा, क्योंकि जैसे मैं है हमारा तो मैं स्त्रीलिंग हो गया तो क्रिया स्त्रीलिंग हो गई। अब इसी वाक्य में आपसे मैं ये कहती हूँ कि आपको इस मैं के साथ ने कारक चिन्ह लगाना है। तो वाक्य आपने बनाया मैंने,
आपको, तो यहां पर क्या लिखोगे? मैंने आपको पढ़ाती हूं ये लिखोगे, या मैंने आपको पढ़ाई ये लिखोगे? नहीं, मैंने आपको पढ़ाया। अब ऐसा क्यों आया? तो ये इसलिए हुआ कि पहली चीज तो ने कारक चिन्ह हमारा बीते हुए समय में लगता है, यानी भूतकाल में प्रयोग होता है। तो जैसे ही हम कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो अक्सर हमारा वाक्य जो है भूतकाल में चला जाता है। अब भूतकाल में चला गया तो क्रिया भी भूतकाल की तरफ चली जाएगी। और यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा वाक्य का कर्ता है उसके साथ भी कारक चिन्ह है, और जो वाक्य का कर्म है उसके साथ भी कारक चिन्ह है। तो यहाँ पर भी हमारी क्रिया स्वतंत्र हो गई, और जब क्रिया स्वतंत्र हो जाती है तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष की हो जाती है। यह हमारा वाक्य शुद्धिकरण का नियम कहता है। इसी क्रम में कुछ और वाक्य देखते हैं। मैंने किताब पढ़ाई। अब यहाँ पर देखिए कि अब मैंने किताब, यहाँ पर कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह आया तो क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं होगी। अब इस वाक्य का कर्म है किताब, और किताब के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आया तो क्रिया इसके अनुसार होगी। अब यहाँ पर क्योंकि किताब है तो किताब स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग होगी। हमारा नियम कहता है कि यदि किसी वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह के साथ हो और उसका कर्म बिना कारक चिन्ह के हो तो उस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्म एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्म बहुवचन तो क्रिया बहुवचन, कर्म स्त्रीलिंग तो क्रिया स्त्रीलिंग, और कर्म पुल्लिंग तो क्रिया पुल्लिंग। अब उसी तरह से हमने दूसरा देखा कि हमने ये तो किताब हमारे यहाँ क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए किताब पढ़ाई स्त्रीलिंग हो गई क्रिया। अब हम इस कर्म पे रखे हुए शब्द को पुल्लिंग शब्द ले आते हैं, तब देखते हैं मैंने निबंध पढ़ाई बोलोगे क्या? मैंने निबंध पढ़ाया। तो ये पढ़ाया किसके अनुसार हुआ? निबंध के अनुसार हुआ। अब क्रिया जो है वो किसके अनुसार आई? निबंध के अनुसार। वहीं इस वाक्य में से ने कारक चिन्ह को अगर हम हटा दें और तब इस निबंध के साथ वाक्य बनाएं, मैं निबंध पढ़ाती हूं, तो अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि वाक्य का जो कर्ता है उसके साथ ने कारक चिन्ह जो था वो हट गया। तो कारक चिन्ह हटते ही फिर ये उस नियम में आ गया जो नियम कहता है कि यदि कर्ता कारक के साथ कोई कारक चिन्ह न दिया हो तो उस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। अब कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं दिया गया है तो ये मैं जो स्त्रीलिंग है तो इसकी वजह से पढ़ाती हूं ये शब्द आ गया। और उसी तरह से फिर से मैंने लगाया और यहाँ पर हिंदी स्त्रीलिंग शब्द रखा तो फिर यहाँ पर पढ़ाई शब्द आ गया। तो बात ये है कि कोई भी क्रिया जो है वो केवल इसलिए नहीं आएगी कि उस क्रिया को बोलने वाली स्त्री है या पुरुष है। किसी भी क्रिया का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होना इस बात पर निर्भर करेगा कि उस पर प्रभाव किसका पड़ रहा है, कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है या कर्म का प्रभाव पड़ रहा है। आशा करती हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है तो आपको हिंदी पूरी पढ़ने की ज़रूरत है। एक बार मार्केट से कोई भी किताब लीजिए और फिर दोबारा से आप अपनी हिंदी को पढ़िए, सुधार करिए, आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके फिर किसी सवाल के साथ।